दोबारा सभी को नमस्कार। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर एकदम। स्लाइड अगर दिखाई दे रहा होगा तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊं। एक बार सारा सिस्टम को मैं चेक कर पा रहा हूं, चेक कर ले रहा हूं ताकि किसी तरीके से आवाज में कोई परेशानी ना हो और आपको प्रॉपर रूप से सुनाई दे सके। आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है? मैं भी जस्ट चेक किया तो जो आज इसमें देख रहे हैं ये ऑलरेडी 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक हमारे बीच में भी नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है इसे धूमधाम से हम लोग मना भी रहे हैं। इसी के साथ में आज का शुरुआत करना चाहूँगा, इसीलिए सबसे पहले ये वाला स्लाइड को लगाया हूँ क्योंकि ये बैक ऑफिस में भी लगा था कंपनी का। शायद आपने न्यूज सेक्शन में अगर देखा होगा तो पूरी तरीके से इसको पढ़ पाए होंगे। कंपनी के तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग का नवरात्रि बहुत बेहतरीन मना रहे होंगे और पूरी फैमिली खुश होंगे। आज का जो मीटिंग है, आज के इस मीटिंग में हम अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट जानकारी देंगे, अपने किस तरीके से मैंने शुरुआत किया इस सफ़र में, और कंपनी के बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमारा कंपनी वर्क कर रही है, किस तरीके से शुरुआत हुआ, कब से शुरू हुआ और क्या क्या काम अभी तक हो चुका है उसके बारे में। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एवरेज के बारे में जानकारी बताएंगे। जो एवरेज ब्रांड हमारी कंपनी का भी अक्टूबर महीने में ही 1 तारीख के बाद अनाउंस हुआ है, उसके बारे में। यूगेन हमारा किस तरीके से काम करती है और उसी तरीके से डिजिटल डबल हमारे बीच में है, डिजिटल गारंटी है, उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। न्यू हम लोगों का है न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एक तरह का सोच है दुनिया का नया आर्थिक विकास। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होंगे, एजुकेशन, ओनरशिप, बिजनेस। डिटेल में इसके बारे में जानकारी आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। एमएलसीआई और एमएलसीआई और एमएलएम में किस तरीके से डिफरेंस है हमारा, और सीआरयू की स्टार्टिंग 30 मार्च 2019 से होकर के अभी किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख पाएंगे पूरा कि 42.4 मिलियन से लेकर के 477.7 मिलियन तक का जो सफर है, किस तरीके से इतना ग्रोथ कर पाया कंपनी 14 महीनों में, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। यूगेन का अभी किस तरीके से काम हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। यूजी पे हमारा जो ग्रुप आ रहा है जो स्विट्जरलैंड से पूरी तरीके से रजिस्टर्ड, उसके वाइट पेपर से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। साथ में WCRU का भी चर्चा करेंगे। हम लोगों का जो TNG में पहले से जो जुड़े हुए हैं उनका कंपनी की तरफ से गिफ्ट स्वरूप अनाउंस हुआ था, उसका भी 2 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसको कैसे ले पाएंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में गोल्डन फ्राइडे हम लोग के लिए
कितना बेनिफिट रहेगा, अभी ज़्यादा सही रहेगा या एक्सचेंज आने के बाद सही रहेगा, इसमें सारे चीज़ों का मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। बाकी का निर्णय आपका होगा। तो पूरी आप लोग लास्ट तक पूरे वेबिनार में बने रहिए। आप लोग अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को देखिए। साथ में अगर यूट्यूब में आप लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो देख रहे हैं तो पूरे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लगभग 1 घंटे का रहेगा, लेकिन 1 घंटे में आपको पूरी कंपनी का डिटेल तो नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत बड़ी डिटेल बताने में एक बहुत सारा लग जाएगा समय। लेकिन आपका कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे में बेसिक आपका क्लियर कर दूं, ताकि आप लोग जो नया है, क्योंकि मैं इस हिसाब से आज बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें नए लोग हैं उनको भी जानकारी मिले और पुराने हैं उनको भी जानकारी मिले। इसलिए जो पुराने हैं वो भी अपना धैर्य बनाकर देखें, और जो नए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आज का दिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं शुरू करूंगा कि यहाँ से सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से ड्रीम देखा था कि मैं विदेश से यात्रा कर पाऊंगा, और ऑलरेडी इस उम्र में लगभग 7 से 10 कंट्री में ट्रेवल कर चुका हूँ, अलग अलग देशों में जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ, और मेरे पास लगभग सभी सुख सुविधाएं लगभग यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। उससे पहले जो मेरे से जुड़े हुए हैं फेसबुक में, जो खास करके देख रहे हैं, उनको भली भांति पता है कि मैं किस तरीके से शुरुआत करके इस सफर में लगभग मेरे पास घर, कार और लगभग सभी अचीवमेंट जो होते हैं, और सभी अपने फैमिली को खुश रख पा रहा हूँ, सारा चीज यहाँ से अचीव करके। आप लोग भी सारा चीज यहाँ से अचीव कर सकते हैं इस निर्णय को, आज के वेबिनार को सुन करके, आज लिए निर्णय के अनुसार। क्योंकि आज देखे होंगे अभी के डेट में, जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, दीपावली भी आएगा, तो इस सब में बहुत सारे ऑफर आते हैं, बहुत सारा अलग अलग कंपनियों का मतलब छूट मिलता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं छूट के चक्कर में बहुत सारा कुछ परचेज कर लेते हैं, खरीदी कर लेते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इस तरह मतलब घर की जरूरत वाले वस्तुएं, ऐसे ऐसे वस्तुएं भी खरीद के रख लेते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो लेकिन आज के वेबिनार आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वेबिनार में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं अपने लाइफ में आगे कुछ करना चाहता हूं, और जहां से पैसिव इनकम से सारी सुविधाएं को खरीदना चाहता हूं, सारी चीजों को प्राप्त करना चाहता हूं, तो इस वेबिनार में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वो आपको मिलेगा जानकारी कि आप अपना आने वाले भविष्य में ऐसी पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे कि आने वाले समय में आपका इनकम, आपके पैसिव इनकम से आप सारी सुख सुविधाओं को पूरा कर पाएंगे। जो नए हैं वो नहीं जान रहे होंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको मैं शुरुआत अपने नाम से करूं, ताकि सभी लोग जान सकें, क्योंकि इसमें सभी लोग हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं। तो सभी लोगों को देखते हुए मैं वेबिनार को करता हूं कि ताकि सभी लोग आ करके सुने, जानकारी लें, और जो पहले बार सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, उनके लिए खास करके, ताकि उनको भी अच्छे से नाम भी पता हो जाए, क्लियर भी हो। तो मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं रहने वाला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और अभी रायपुर और रायपुर में ही, छत्तीसगढ़ में ही रहना होता है। और इस समय अभी एवोरिच एम्बेसडर काउंसिलिंग इंडिया इसके मेंबर हूँ, साथ में न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी प्रेसिडेंट पोस्ट में हूँ। मास्टर प्रोफी ग्रेजुएट 1 और 2 मास्टर प्रोफी की विशेष ट्रेनिंग होती है, मैं दोनों ट्रेनिंग कर चुका हूँ। इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर ये भी हूँ। डायरेक्टर ऑफ एपीआई इंडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें अभी कंपनी के डायरेक्टर पोस्ट में हूँ। ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है। मैंने 2 साल जॉब भी किया। इसके बाद 2017 से इस कंपनी में मेरा शुरुआत हुआ, और साथ में स्पेशलिस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। ग्रेजुएट एमएलसीआई मैराथन 260, ग्रेजुएट जेएनएस ऑफ फाइनेंस गेम। तो इस तरीके से सारा
मैं जितना भी देख रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे अचीवमेंट मैंने प्राप्त किया है, और मैं इस कंपनी में ही आकर के प्राप्त किया है। कंपनी के सारे एजुकेशन, सारे मीटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने अटेंड किया और सारे जानकारी को लिया। यही जानकारी मैंने टीम को धीरे धीरे बताने की कोशिश किया, और आज धीरे धीरे टीम बढ़ते हुए लगभग 2.5 लाख प्लस की टीम हो चुकी है पूरे इंडिया, और इंडिया से बाहर भी लगभग 35 देशों में भी टीम वर्क कर रही है। मैं ऐसे शुरुआत किया था 2017 में, संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को समय ना लेते हुए। 2017 में शुरुआत किया था, और उस समय जॉब कर रहा था, और कंटिन्यू इस काम को, जॉब को छोड़ करके नहीं करके, शुरुआत में मैं जॉब करते हुए इसको धीरे धीरे पार्ट में किया, और धीरे धीरे सारी चीजों को समझा, सीखा, और समझते हुए धीरे धीरे लोगों को भी बताना शुरू किया। कई सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। जब मेरी इनकम अच्छी आने लगी यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, इसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, फुल टाइम इसी पे वर्क करने लगा। अब कंटिन्यू 3 साल इसी पोस्ट में, इसी कहना चाहिए कंपनी में फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। और 3 साल के सफर में बहुत सारा कहना चाहिए कि मौके मिले, बहुत अच्छे मौके मिले, जो इंडिया से बाहर भी जा करके वर्ल्ड लेवल के लीडर से मिलने का, कंपनी के सीईओ से मिलने का, और भी बहुत सारा जानकारी सीखने का मौका मिला। मैं भी नए नए चीज़ों को सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ उस सारे चीज़ों को आप लोगों को बता पाऊँ। और आप लोग देखते ही होंगे, मैं यूट्यूब में वीडियो भी बनाता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता पाऊँ, क्योंकि अभी सभी लोगों तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अगर आप लोगों को बताऊँ तो आसानी तरीके से आप लोगों को बता पाता हूँ। यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को जानकारी प्रॉपर मिलता रहे, और आप लोग जानकारी लेकर के अपने पोर्टफोलियो और अपने टीम को ग्रोथ करें। तो अब शुरुआत करते हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का। इस कंपनी 2011 की है, ऑलरेडी कंपनी का 9 वर्ष हो चुका है। आज कंपनी में लगभग 15 लाख के करीब हैं। ये पहले का स्लाइड है, 14,55,000 इसमें लिखा हुआ है, और 176 देशों में भी काम कर रही है कंपनी, वर्ल्ड वाइड, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो होल्डर हैं, कम से कम 20 साल 23 साल, ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट की पूरी फील्ड के जो नॉलेज ले चुके हैं, उन लोगों के माध्यम से ट्रेनिंग मिलता है, जो काफ़ी अनुभवी हैं उनके माध्यम से सीखने को मिलता है। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको रियल केस स्टडी है, जो रियल केस स्टडी के माध्यम से इसको तैयार किया गया है, जो वर्ल्ड वाइड इस एजुकेशन को लेकर के लोग, लाखों लोग अपने लाइफ को बदलाव कर चुके हैं। आप भी इस एजुकेशन को जरूर लेना चाहिए। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको तो बिल्कुल इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म में उनको भी शामिल होना चाहिए। शुरुआत जब हुआ था उस समय हम लोग के पास मात्र एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के नाम से शुरू हुआ था, जो लास्ट में इधर आप देख रहे हैं एपीआई। लेकिन अभी के डेट में कंपनी एवरिच के नाम से वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन चुकी है, और इसी के माध्यम से इनके अंदर में जितने भी कंपनियां और आएंगी, सब एवरिच के अंदर में ही रहेगा। जैसे अभी यूगेन का काम हो रहा है, जो इसमें जितने भी उद्यमी के साथ में काम करने का मौका मिलेगा, जितना भी बिजनेसमैन है इसमें सब जुड़ पाएंगे, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। तो सब एवरिच के अंदर में ही आएगा। क्रिप्टो यूनिट भी एवरिच के अंदर ही है। एजू कैफे जो चालू होने वाला है, ये भी इसी के अंडर पे है। और इतना ही नहीं, अभी लगभग 65 से 70 प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम हो रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट में। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका आपको क्लोज क्लब मीटिंग के माध्यम से ही बताया जाता है, ओपनली सबको नहीं बताया जाता है। समय आने पर धीरे धीरे सारी जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा, और जो क्लोज क्लब के मीटिंग में आप सुनते होंगे तो उसमें सारी डिटेल दिया जाता है कि हमारे सभी प्रोजेक्ट में कितना लगा हुआ है। लेकिन अगर और कुछ प्रोजेक्ट का और बात करें तो उसमें से जैसे गोल्ड माइनिंग हो गया, इनोवेशन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हो गया, बसाल्ट प्रोडक्शन हो गया, जो बसाल्ट की हम लोगों की कंपनी की प्रोडक्शन, बसाल्ट प्रोडक्शन है, उसमें भी है। और उसी तरीके से डायमंड का प्रोडक्शन है, किट मार मूवी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें रियल एस्टेट से संबंधित प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जो ऑलरेडी अभी 2 जगह पे वर्क हो रहा है। एक तो बेलारूस में मिन्स में, और दूसरा आपका
थाईलैंड में पॉकेट। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये सब में भी वर्क हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि कंपनी की ब्लॉकचेन सिस्टम भी आ रही है इंटरनल एक्सचेंज के रूप में। सारा चीज उसका भी लाभ हम लोगों को लाइफ टाइम मिलेगा। इसी तरीके से रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, एजुकेशन, एजू कैफे तो बता ही दिया मैं, यूगेन हो गया, डिजिटल डबल तो बता ही दिया। और इसी तरीके से इंडिया में और भी बहुत सारा काम होने वाला है, जैसे ब्रोकरेज होते हैं और भी इंडिया में, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकर, इस तरीके से कंपनी का भी ब्रोकरेज चालू होने का है, बहुत जल्द चालू होगा और उसका नाम भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। उसी तरीके सुशी मास्टर है और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो वर्किंग में है। तो उसमें से कुछ जो पोर्टफोलियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ पाए। इसमें मुख्य रूप से जो न्यू का पिलर्स है, न्यू एक सोच है जो न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का नया आर्थिक विकास, इसी के तहत कहना चाहिए कि एवरेज के तहत ही ये सोच है दुनिया का नया आर्थिक विकास, मतलब दुनिया में एक नया आर्थिक विकास लाने के एक पहल है। इसमें कंपनी का मिशन विजन है कि हम लोग पूरी आबादी का 10 से 15% लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, एजुकेशन लेकर के लोग अपना लाइफ को बदलाव करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, बिजनेस भी करेंगे। एक नए पहल के साथ दुनिया का नया आर्थिक विकास में सभी लोग शामिल होंगे। इस विजन के साथ पूरे वर्ल्ड में शुरुआत हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला भाग जो है एजुकेशन, जिसमें हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हम लोगों को स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। इस एजुकेशन को लेकर के अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, पैसिव इनकम कैसे करें। हम लोग अभी तक एक ही इनकम सोर्स में डिपेंड होते हैं, वो होता है जॉब। एक ही इनकम सोर्स में डिपेंड न रह करके और भी इनकम सोर्स कैसे जनरेट किया जाए, कैसे बनाया जाए, कहाँ से बनाया जाए, सारे चीजों को इस एजुकेशन के माध्यम से बताया जाता है। कंपनी के ऑफिशियल वेबिनार के माध्यम से आप लोग शामिल हो जाइए। आज पूरी डिटेल तो नहीं बताने वाला हूं, मैं संक्षिप्त में ही बताने वाला हूं। साथ में कोओनरशिप मिलने का वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है, उसका कोओनरशिप बनने का मौका प्राप्त होगा। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस के माध्यम से लोगों तक पहुंच करके आप अपना आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने एजुकेशन की बात किया था, उसी एजुकेशन के तहत अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर के अपने पोर्टफोलियो को बेहतर करते हैं। और दूसरा हम लोग को आते हैं कोओनरशिप। सभी का मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, आज कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द ही मीटिंग आपका समाप्त होगा और आप जो नए हैं उनको संक्षिप्त में बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाएगा ताकि उन लोग शुरुआत कर सकें। उनकी कुछ क्वेश्चन या कुछ मन में डाउट रहते हैं या तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि कंपनी की इतनी बड़ी कंपनी है कि हर चीज़ों को तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है नए लोगों के लिए। खास करके उनको समझ नहीं आता है कि यूगेन का क्या है, डिजिटल डबल क्या है, एपीआई क्या है, कोनरशिप क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, WCRU क्या है, CRU, मतलब कई टाइप से नए लोग हैं, उनके लिए कम्युनिकेटेड टाइप का लगता है। तो उनको एक संक्षिप्त के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो और वेबिनार के माध्यम से। तो अब हम लोग, पहला मैंने बताया कि एजुकेशन इसमें प्रोवाइड होता है और दूसरा हम लोग को ओनरशिप बनने का मौका मिलता है। इसमें मुख्य पूरे वर्ल्ड से रिसर्च करके 20 ऐसे मार्केट को लिया गया है जो आने वाले समय पे आप देखे होंगे कि मार्केट समय दर समय बदलते रहता है। हर हर चीज का एक समय होता है। पहले एक समय था जिसके पास जितना ज्यादा कहना चाहिए कि जमीन हुआ करता था वो दुनिया का सबसे अमीर हुआ करता था। इसके बाद दौर आया कि जिसके पास बड़े बड़े इंडस्ट्री हुआ करते थे वो सबसे अमीर हुआ करते थे। लेकिन अभी के दौर में ऐसा दौर हो गया है जिसके पास सबसे ज्यादा लोग होंगे, जैसे डाटा होगा, कलेक्शन होगा, कम्युनिटी होगा, वो दुनिया का सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। जैसे फेसबुक देख सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारा चीज, गूगल हो गया, ये सब क्या है, इनके पास कम्युनिटी है। जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा इनकम कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी होटल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास भी पोर्टफोलियो के माध्यम से उन लोग ऐसे सेटअप बना दिए हैं कि लाखों मतलब अर्निंग कर रहे हैं, करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। उसी तरीके से ओला, उबेर, ये सब देख सकते हैं। ये सब का सिस्टम मतलब एक समय के अनुसार बदलाव होते जा रहा है। तो आने वाले समय को देखते हुए
सभी 20 मार्केट को रिसर्च करके लिया गया है। इस 20 मार्केट को अभी से कंपनी इस पे वर्क करना शुरू कर दी है। अब ऑलरेडी 2014 से ही इस पे फोकस करते हुए काम करना शुरू कर दी थी और अच्छा पोर्टफोलियो भी बन चुका है, आने वाले समय में और भी बनेगा। और यही मार्केट आने वाले समय पे जैसे जैसे बदलाव करेंगे उस बदलाव के अनुसार हम लोग पूरी कंपनी इस पे काम करेगी और पूरा जो भी बेनिफिट होगा उसका लाभ लेने के लिए सब लोग कोओनरशिप के माध्यम से सब उसके हकदार होंगे। तो इसमें मुख्य 20 सेक्टर हैं। इसमें संक्षिप्त में अगर जानना चाहेंगे तो जैसे एजुकेशन है, इसी के तहत एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की पूरी जानकारी इसी के माध्यम से मिलता है। साथ में जीनस ऑफ फाइनेंस गेम और भी मास्टर कॉपी हो गया, जितना भी ट्रेनिंग एजुकेशन से रिलेटेड है एजुकेशन पोर्टल पे आता है, क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन है, इसके बाद ही आप इनकम करने या इनकम बचाने या इनकम सोर्स की जानकारी लेने की सक्षम होते हैं जब आप एजुकेशन लेते हैं, इसलिए इसको पहले पैदान पे रखा गया है। इसी तरीके से मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर है, सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस को ओनरशिप इसमें भी लगा हुआ है। हेल्थ एंड लॉन्गेविटी डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर है। इसी इंश्योरेंस सेक्टर के तहत कंपनी डिजिटल गारंटी को लेकर आ रहा है। जिसके पास आने वाले समय पे सीआरयू है या WCRU होगा, वो अपने उसके बेस पे आने वाले समय पे लोन भी ले सकता है या घर ले सकता है, पैसे ले सकता है, सारा चीज ले सकते हैं उसी के दौर पे। तो ये बहुत बड़ी वर्ल्ड में बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी कंपनी ने नहीं किया और किसी भी सेक्टर में इस तरीके से कहना चाहिए डिजिटल गारंटी नहीं आया है। तो इसके माध्यम से हम लोगों को बहुत ही सुविधा होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग लेकर के अपने पोर्टफोलियो को बना पाएंगे डिजिटल गारंटी के माध्यम से। बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा। इंश्योरेंस का भी इसके माध्यम से इंश्योरेंस वाला सेक्टर को भी कवर किया जाएगा। रियल एस्टेट का भी बहुत अच्छा वर्क आने वाले समय पे और होगा, अभी हो भी रहा है। इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फोकस करते हुए उस पर भी काम चल रहा है। सेक्टर ऑफ इंटरप्रेन्योर कोऑपरेटिव सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, इस पे भी काम हो रहा है। साइंस सेक्टर हो गया, कल्चर सेक्टर हो गया, और प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस मेटल सेक्टर हो गया, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन सेक्टर हो गया, स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, चैरिटी सेक्टर हो गया। यानी मुख्य जो 20 सेक्टर है, 20 सेक्टरों को लेकर के इस पे वर्क हो रहे हैं। और जो भी सेक्टर में कंपनी का जो पोर्टफोलियो बनेगा उस पोर्टफोलियो के आप सभी हकदार होंगे, उसके लाभ लेने के लिए आप सब भी सक्षम होंगे, वर्ल्ड वाइड उसका लाभ लाइफ टाइम बेनिफिट लेंगे। तो ये सबसे अच्छा मौका है हम लोगों के लिए कि लाइफ टाइम इतने बड़े अपॉर्चुनिटी का लाभ हम लोग ले रहे हैं और भी घर बैठे। और जो तीसरा जो पैदान है, इसमें बिजनेस करने का मौका है। इसमें लोग बहुत ही अच्छा अपना टीम जनरेट करके टीम बना करके भी बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं, अपने लाइफ को बदल चुके हैं बहुत सारे लीडर्स। तो जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर का अगर देखा जाए तो पार्टनर रैंक में जो होते हैं वो अच्छी तरह से अगर टीम बिल्ड करते हैं तो उनको 30 से लेकर के 200 यूनिट तक इनकम महीने के कर लेते हैं। उसी तरीके से एजेंट 50 से लेकर के 300 यूनिट तक करते हैं, कंसल्टेंट 300 से लेकर के 1000 यूनिट तक, मैनेजर 1000 से लेकर के 10,000 यूनिट, अकॉर्डिंग टू टीम। अगर टीम आपके अच्छे हैं, अच्छा आपका काम हो रहा है, उसके अनुसार है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो इनकम भी उस तरीके से नहीं हो पाएगा। जितना टीम वर्क करेंगे उतने अनुसार इनकम करेंगे। उसी तरीके से अगर देखें तो लीडर मैनेजर 5,000 से लेकर के $20,000, 10 टॉप मैनेजर $10,000 से $50,000, वाइस प्रेसिडेंट इसी तरीके से 50,000 से लेकर के $1,00,000 तक, और प्रेसिडेंट $1,00,000 से $10,00,000 तक। अगर प्रेसिडेंट का अगर ये अच्छी तरीके से आप लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, टीम आपके पास अच्छा है तो इतना काम करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट का अगर बात करेंगे तो $1,00,000 से लेकर के $10,00,000, मतलब भारतीय रुपए का अगर बात करेंगे तो लगभग 75 बोल सकते हैं 75 लाख से लेकर के यहाँ पे लगभग 7.5 करोड़ तक इनकम कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर महीने में इतना नहीं कर पाए, इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर साल में भी अगर इतना होता है तो क्या बुरा है। अगर इस पोस्ट में है तो साल में भी इतना होता है तो क्या बुरा है, ऑलरेडी इतना अचीवमेंट कर चुके हैं। मैं भी इसी पोस्ट में हूँ, मैंने खुद देखा है, यहाँ से बहुत अच्छा इनकम लेते हुए और ले भी रहे हैं। तो मौका आपके पास है,
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमाना कितना चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे उतना अच्छा इनकम कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना रैंक बढ़ेगा उसके अनुसार आपका इनकम भी बढ़ेगा। बहुत लोगों के मन में जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि टीम इनकम टीम बनाना है, वर्किंग करना है, पूरा पूरा एमएलएम तो नहीं है, बाकी कंपनियों की तरह इसका भी नहीं है। इस तरीके से मन में सवाल कहीं हो रहे होंगे, तो उनके लिए बता दें, जो पुराने हैं, जो देख चुके हैं, उनको तो जानकारी शायद होगा। अगर जो नहीं भी आपके पास जानकारी है, तो उसी जानकारी के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग एमएलएम में क्या होता है कि कुछ ही चंद लोग होते हैं जो कंपनी चलाते हैं। जब तक उनकी मर्जी होती है कंपनी चलती है। हजारों ऐसे कंपनियों को नाम मैं गिना सकता हूं, बता सकता हूं, जो कंपनी अच्छी पोजीशन पे अभी भी वर्क कर रही है, लेकिन लीडर आज वहीं के वहीं है। लाखों लीडर काम करते हैं, लेकिन लाखों में हमको लग रहा है कि मुश्किल से 1000 या 10,000 लोग ही सफल हो पाते हैं एमएलएम कंपनियों के तहत। बाकी सब लोग बेरोजगार की तरह दूसरे दूसरे कंपनियों में ट्राई करते रहते हैं। उनका ना तो कोई पोर्टफोलियो बन पाता है और ना ही कोई ऐसा इनकम का सोर्स जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि जो भी कमाते हैं उसी में लगाते हैं, यानी फिर दूसरा में लगाते हैं, तीसरे में लगाते हैं। ऐसे करते करते लाइफ तो चल रहा है, लेकिन समय बर्बाद हो रहा है और वो दिन नहीं आ रहा है कि आप ट्राई करते करते इस तरीके से कामों पे पूरी साल बिता दें और लास्ट में ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ ना बचे। ऐसा बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है अपनी आंखों से, आप लोग भी रियलाइज कर पाए होंगे कि लीडर बहुत अच्छी इनकम करने वाले भी अपना पोर्टफोलियो ऐसा कुछ नहीं बनाए हैं और कुछ नहीं बचा पाए हैं। तो यहाँ लेकिन हम लोग एमएलसीआई के तहत काम कर रहे हैं, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। इसमें हम लोग सभी लोग देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से सभी लोग अंदर में हैं। जितनी बड़ी कंपनी बड़ी होगी उतनी बड़ी हम लोग भी उसका ग्रोथ, हम सब का भी ग्रोथ होगा। हम लोग भी सब बोनस लेंगे, लाइफ टाइम उसके डिविडेंड मिलेगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आते चले जाएगा और मिलता चला जाएगा लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए। जितनी आने वाले समय में बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा लोग भी होंगे, सब लोग का पोर्टफोलियो होगा। जैसे इसमें अभी लगभग 15 लाख की कम्युनिटी है, 15 लाख की कम्युनिटी में सबकी पोर्टफोलियो अच्छी है आज की स्थिति में। और डे बाय डे पोर्टफोलियो जिस तरीके से शुरुआत किए होंगे उससे बेहतरीन होते जा रहा है। आप लोगों को अपडेट कंपनी के सीईओ के माध्यम से अप टू डेट दिया जाता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज दिखाया जाता है। लेकिन एमएलएम में ऐसा नहीं होता है, इसलिए अद्भुत और बिल्कुल सुनहरा मौका के साथ आपके समक्ष उपस्थित है और आपके ऊपर डिसीजन है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं या अभी भी देखना चाहते हैं। जितना जल्दी हो सके इसकी आप शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत आने वाले समय में सुनहरा भविष्य होगा। बहुत सारे लीडर हैं जो 30 मार्च 2019 से पहले से ही देख रहे हैं और अभी भी देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनके लिए अब देखने का समय नहीं है। अभी भी अगर शुरुआत नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर दोबारा इस तरीके से मौका देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा इस सफर में बहुत सारे कंपनी के बदलाव देखे हैं और जितना भी कंपनी कहती है लगभग अप टू डेट काम कंटिन्यू करते जा रही है और दिनों दिन कंपनी का ग्रोथ होता जा रहा है। लोग सोचने वाले सोचते रह जा रहे हैं और जो अच्छा पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं सभी लोग बना ले रहे हैं। तो जो अभी तक इस कंपनी के बारे में शुरुआत नहीं किया है या तो अभी भी विचार बना रहे हैं, उनके लिए अभी भी लास्ट सुनहरा मौका है वर्ल्ड वाइड ओनरशिप बनने का। अभी भी इसका लाभ लीजिए और अपने पोर्टफोलियो बनाइए आने वाले, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, इन फ्यूचर के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए ऐसा कुछ बना के चले जाइए कि आने वाले पीढ़ी भी याद करे। इस तरीके से प्रोजेक्ट है, तो आपके निर्णय के ऊपर होगा। आप अगर आज निर्णय लेंगे तो आने वाले भविष्य में बहुत बेहतर पोर्टफोलियो आपका होगा। जब शुरुआत हुआ था 30 मार्च 2019 में, तो दिन मुझे भी याद है जब शुरू हुआ था पहला दिन। बहुत लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत लोगों के मन में हमेशा से कुछ सवाल और कुछ डाउट रहते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि 1-2 दिन के अंदर ही पहली स्टेज समाप्त हो गया और इसके बाद दूसरा स्टेज 30 मार्च 2019 को शुरुआत हुआ, 1 महीने तक ये चला। इसके बाद 1 मई 2020 तक तीसरा स्टेज आ गया और 8 मई 2019 को पहला कंपनी का
लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत लॉयल्टी बोनस आया। जब पहली बार लॉयल्टी बोनस मिला काफी खुश हुए हम लोग कि अभी तक पूरे भविष्य में ऐसा मैं मौका कभी नहीं देखा कि इतना जल्दी लॉयल्टी बोनस कंपनी देती है। बहुत सारे कंपनियों को मैंने सुना भी है कि काफी सालों साल बाद देते हैं बोनस, लेकिन ये कंपनी बहुत ही जल्द बोनस दे दी थी। बहुत अच्छा मुझे लगा। अभी भी बोनस मिल रहा है, लॉयल्टी बोनस आप लोगों को मिल रहा होगा। इसके बाद 1 जून 2019 को चौथा स्टेज आ गया, 1 जुलाई 2019 को पांचवा स्टेज, इसी तरीके से 1 अगस्त 2019 को छठवां स्टेज, 1 सितंबर 2019 को सातवां, 1 नवंबर 2019 को 8.1 स्टेज आ गया और फिर 13 नवंबर 2019 को फर्स्ट प्रोफी बोनस आया। आने वाले समय में इसी का नाम डिविडेंड होगा बहुत जल्द। अब सारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे और कहना चाहिए कि लीगल वे पे व्हाइट पेपर के साथ में आ रहा है, तो वहां पे डिविडेंड कहलाएगा आने वाले समय पे प्रोफी बोनस के नाम को ही। तो प्रोफी बोनस मिल रहा है, आने वाले समय पे मिलता ही रहेगा डिविडेंड के नाम से, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। 13 नवंबर 2019 को पहला आया। काफी खुशी हुई कि इस तरीके से इतना जल्द कोई भी कंपनी अपना प्रोफी बोनस या डिविडेंड बोल सकते हैं इसको दिया। नहीं तो अभी तक मैंने सुना है बहुत सारे कंपनियों का, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सालों बाद ही अपना बोनस देते हैं, शुरुआत में नहीं देते हैं। तो इतना हम लोग खुश नसीब हैं कि इतना जल्द हम लोगों को बोनस लेने को मिल रहा है। इसके बाद 1 दिसंबर 2019 को 8.2 स्टेज आ गया। 8 जनवरी 2020 इसका सेकेंड पार्ट डेवलपमेंट, सेकेंड पार्ट आ गया और अभी सेकेंड पार्ट चल रहा है। 15 जनवरी 2020 इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम पे कंपनी आई। इसके बाद 9 मार्च 2020 को इंटरनल एक्सचेंज के रूप में लॉन्च हुआ। इसमें भी काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। आज तक मैंने ऐसा वॉल्यूम किसी भी इंटरनल एक्सचेंज में नहीं देखा। सारा चीज को देखते हुए कंपनी ने बाद में फैसला लिया कि हम क्यों ना एक्सटर्नल एक्सचेंज जल्दी लाया जाए, और अब बहुत जल्द आप लोग के सामने, हो सकता है कि अगले माह आप लोगों के सामने होगा। और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी ट्रेडिंग होगी, जो भी कमीशन कंपनी एक्सचेंज के माध्यम से कमाएगा, उसका भी सभी लोग हकदार होंगे, उसका भी बेनिफिट सबको मिलेगा। सभी लोग पोर्टफोलियो के हकदार हैं उसके तहत। 1 मई 2020 को कहना चाहिए कि सेकेंड पार का दूसरा स्टेज आ गया। अभी जो चल रहा है सेकेंड स्टेज का 2.4, तो अभी भी सुनहरा मौका है। इसके बाद ये मौका इस तरीके से जैसा मिल रहा है इस तरीके से मौका नहीं मिलेगा। मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोगों को मैं कंटिन्यू बताते जा रहा हूं प्रॉपर। अगर आवाज सुनाई दे रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप करिए ताकि मुझे पता चल सके कि वाकई में आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है, मैं कंटिन्यू करूं। बहुत सुंदर। चैट बॉक्स को देख करके मैं जान पा रहा हूं कि आप लोगों को आवाज प्रॉपर रूप से सुनाई दे रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि 31 मार्च 2019 को जब शुरुआत हुआ था, उस समय कंपनी का जो 62.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था और 14 महीनों के अंदर, ये 14 महीनों का जो सफर है, इस सफर के दौरान कंपनी अपनी जो वैल्यूम होता है यूएसडी में 477.7 मिलियन बना चुकी है। आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रोथ हो चुका है। 765% का ग्रोथ हुआ है। कितना? 765% का। आप लोग देखे होंगे कि बाकी सेक्टरों में कितना आप लोग बहुत सारा चीजों को करते हैं। मैं नया नाम तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी जैसे कोई बैंक में रख देते हैं तो आपको पता होगा कि कितना % का मिलता है, सारा चीज का ग्रोथ होता है और इस तरीके से ओनरशिप मिलने का मौका भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इसमें वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम के लिए ओनरशिप का मौका, प्लस में इतना ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है कंपनी और इतना ज्यादा कंपनी ग्रोथ हुई है, तो इसका भी बेनिफिट के हकदार हम लोग हैं। नहीं तो बाकी चीजों में क्या होता है, कंपनी तो ग्रोथ करती है, हम लोगों को थोड़ा बहुत बोनस मिल जाता है, जैसे दिवाली का ऑफर, नवरात्रि का ऑफर, इस तरीके से कुछ कंपनी के माध्यम से मिलता है, लेकिन हम लोगों को लाइफ टाइम के लिए उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन इसमें कंपनी से जो भी बेनिफिट कंपनी कर रही है उसका लाइफ टाइम हम लोग बेनिफिट लेते रहेंगे, लाइफ टाइम हम लोगों का बेनिफिट का
हकदार हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हम लोगों के लिए। जैसा देखे होंगे अभी हम लोग इसके माध्यम से यूजी यूजी पे ग्रुप में शामिल हुए हैं। यूजी पे ग्रुप के माध्यम से अब पूरे वर्क होंगे। यूजी पे ग्रुप के माध्यम से काम जिस तरीके से हो रहा है और इसके माध्यम से ये पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, जो स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है वहाँ से वर्क हो रहा है यूजी पे ग्रुप। और इसमें हम लोग इसी के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट होकर के इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें कंपनी के माध्यम से एक इंडिविजुअल के रूप में भी, इंस्टीट्यूशनल के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में भी लोग आ सकते हैं, और साथ में प्राइवेट पर्सन के रूप में जैसे हम लोग हैं, इसके माध्यम से भी सभी लोग एंटर हो रहे हैं। अभी एक शुरुआती दौर है, जब तक इधर का जो प्रोसेस है, दुनिया में हर एक चीज दो बार मौका आता है। जो पहली मौका को अच्छे से पहचान लेता है आने वाले समय के अनुसार, वो आने वाले समय पे अपने लाइफ को बेहतरीन कर लेता है। जितने भी देखे होंगे आप लोग, आने वाले समय के अनुसार जो सही तरीके से सही समय पे कदम रख करके, निर्णय लेकर के सही कदम रखते हैं, वो अपने आप को बहुत बेहतरीन करते हैं। क्योंकि जो बदलाव के अनुसार जो सभी चीज़ों को समझ पाए, तो इसमें भी उसी तरीके से जो शुरुआत के दौर पे आए हैं और उसका बेनिफिट बेहतरीन वर्ल्ड वाइड मिलेगा। लेकिन जो शुरुआत में अभी नहीं आएंगे, इन फ्यूचर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आने वाले समय पे और भी, जैसे अभी 65-70 प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में 100 भी होंगे, 500 भी होंगे, 1000 भी होंगे, और भी होंगे, जुड़ते जाएंगे। तो जो जिस सेक्टर में है उससे, उस सेक्टर से रिलेटेड अगर आएगा तो ओब्वियसली वो जरूर आएंगे और जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी विलम्ब से वो आएंगे, लेकिन वही होता है, जो जब आएगा उनके लिए वही सही समय होता है। लेकिन अंतर बस यही रहता है कि जो अभी से शुरुआत किए हैं उनका बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा, बाकी लोग देखेंगे। लेकिन अभी बाद में जो आएंगे उनका ग्रोथ उसी तरीके से रहेगा कंपनी का, तो उसके अनुसार उनको एंटर होना पड़ेगा। वो माध्यम कुछ और होगा, उसकी अपडेट आने वाले समय पे ऑफिशियल बताया जाएगा। हो सकता है कि को ओनरशिप बनने का मौका न मिले, ये भी हो सकता है। अभी तक जो मौका है, वर्ल्ड वाइड को ओनरशिप बनने का मौका है, क्योंकि किसी भी कंपनी की जब तक कहना चाहिए कि एक प्लान होता है, उसके अनुसार ही को ओनरशिप वर्ल्ड वाइड तब तक ही मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद में इस तरीके से मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाद में इंटरनल एक्सचेंज आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल में आ रहा है, तो उसका सिस्टम अलग रहेगा। उसका को ओनरशिप उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कंपनी का निर्णय होगा, वो कंपनी का ऑफिशियल अपडेट आएगा। अभी तक जो बेनिफिट इसमें मिल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ओनरशिप बनने का मौका प्राप्त हो रहा है सीआरईओ, आने वाले समय पे WCRU के माध्यम से। शायद इसको आप लोग समझ पाए होंगे। जो हम लोग के माध्यम से, जो हम लोग के सामने अभी WCRU आ रहा है, इस CRU का ही नाम WCRU हो गया है। इसमें ब्लॉकचेन पे शिफ्टिंग है, क्योंकि आप लोग को वेबिनार अगर सुने होंगे तो देखे होंगे कि हम लोग CRU के नाम से अभी तक चल रहे थे, लेकिन लोग हर एक फील्ड में आपको पता ही होगा कि लोग कॉपी करते हैं, तो कई जगह CRU का नाम कॉपी करके ब्लॉकचेन पे यूज हो रहा था। तो सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी WCRU वर्ल्ड वाइड के रूप में काम करना शुरू किया, और इसी पे कहना चाहिए कि व्हाइट बुक इसी से मिला है। आप लोग को पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाइट पेपर जो होता है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कम्युनिटी जो होती है, सेक, वहाँ से जारी होता है, और वहाँ से जारी करके मिला हुआ है। उसको आप पूरी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, उसमें सारा जानकारी दिया गया है। और WCRU के रूप में हम लोग आएंगे। जो CRU में है वो आने वाले समय पे 1:1, यानी एक CRU है तो एक WCRU में उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे। बाद में फ्यूचर में उसका अपडेट आएगा, बाद में कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो, लेकिन फिलहाल में 1:1 पे WCRU में आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। नवंबर से उसका अपडेट आएगा ऑफिशियल, आप लोग ट्रांसफर करके WCRU में कर लेंगे। और WCRU के माध्यम से बहुत आपके पास ऑप्शन रहेगा। WCRU को और WCRU बना सकते हैं, उसको स्टेकिंग करके। साथ में इवेंट टीवी बना सकते हैं, इवेंट टीवी की बहुत डिमांड आएगा, उसका रेट भी अच्छा आएगा। आने वाले समय पे बहुत बेहतरीन होगा जो इवेंट टीवी लेंगे। और साथ में USDU जो कंपनी का है, USDU में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अनब्लॉक WCRU को, उसके माध्यम से आप लोग
अपने अपने देश अपने अपनी करेंसी में चाहें तो ले सकते हैं। और एक यूएसटीयू के बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं, एक स्विट्जरलैंड की बैंक से कंपनी वहां अपना रियल एसेट रख करके और यूएसडी वहां से जारी कराया है, और जो रियल एसेट बेस पे है। और 1 यूएसडी जो होगा उसका वैल्यू 1 यूएसडीयू के बराबर होगा, यानी $1 के बराबर 1 यूएसडीयू का वैल्यू होगा। तो ये पूरा रियल बैकअप के रूप में है, रियल एसेट के रूप में है। अभी तक ऐसा मौका या तो ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिला होगा आप लोगों को, लेकिन ये पूरा रियल तरीके से वर्क हो रहा है, तो इसके माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। और जो अभी SSEC यानी मतलब इसको यूनाइटेड सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज इसको कमीशन इसको बोल सकते हैं, यहाँ से जो सेक के माध्यम से जारी हुआ है वाइट पेपर, उसको भी आप लोग रीड किए होंगे। उसमें सारा जो अब इसमें देख रहे हैं, इसमें कुछ ही पार्ट को मैंने इसमें लिखा है, जैसे गोल्ड माइनिंग हो गया, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हो गया, बसाल्ट फाइबर प्रोडक्शन हो गया, डायमंड प्रोडक्शन हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो गया। ये सारे चीज़ों को वहाँ पे दिखा करके हम लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड हमारा ये प्रोजेक्ट है, सारे चीज़ों को दिखाने के बाद ही वहाँ से जारी होता है। जिस तरीके से NSE BSE में कोई भी चीज़ आप लोग लिस्टिंग कराने से पहले आपकी सारा चीज़ चेक किया जाता है, उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होता है, वहाँ पूरी चेक होने के बाद ही ये जारी होता है। तो इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है कंपनी, वो सब डिटेल आपको वाइट पेपर में, वाइट जो बुक है उसमें आप लोग देख सकते हैं और उसमें पूरा रीड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से है। इसका फर्स्ट पार्ट को मैं सामने वाला लिया हूँ, इसको देख सकते हैं, आपको मिल गया होगा PDF के माध्यम से। अगर PDF के माध्यम से नहीं मिला होगा तो UGPay.group.in इसमें जा कर के भी चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट में भी जाके चेक करेंगे तो वहाँ भी लिंक कनेक्टिंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ के माध्यम से भी इसको देख करके आप लोग पूरा स्टडी इसको कर सकते हैं। पूरी तरीके से स्टडी करके इसको शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये सुनहरा मौका अभी आपके सामने वाइट पेपर है, हर चीज़ है, फिर भी आपका अगर मन में कहीं डाउट चल रहा है तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके से मौका फिर आएगा। क्योंकि मैंने जब शुरुआत किया था उस समय, मैं थोड़ी सी संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, जब मैं शुरू किया था उस समय पहली बार जब मुझे जानकारी इसके बारे में मिला तो रसियन में आता था, उसमें इंग्लिश में भी नहीं आता था, रसियन में आता था। क्योंकि बेलारूस की कंपनी की शुरुआत, कंपनी के CEO बेलारूस से हैं, तो रसियन में आता था। मैं उसको कन्वर्ट करके हिंदी इंग्लिश जैसा मुझे समझ में आता था उसमें कन्वर्ट करके देखता था, समझता था। इसके बाद धीरे धीरे लोगों को बताने का कोशिश किया, धीरे धीरे कन्वर्ट करके। शुरुआत में ना तो कोई वीडियो मिलता था यूट्यूब में, ना तो वेबसाइट में बहुत सारा चीज़ जानकारी मिलता था, ना तो कोई लोग सपोर्ट के लिए होते थे, ना कोई लीडर होता था, ना वेबिनार होते थे, और कहना चाहिए कि कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता था। कंपनी के कोई सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट चैट भी नहीं था। 2017 की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारा चीज़ बाद में डेवलप हुआ, धीरे धीरे करके बदलाव हुआ, जैसे जैसे बदलाव होते गया, ग्रोथ होता गया। तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप लोग देखे होंगे, ट्रेन के पटरी जब बिछाते हैं तो उस समय बिछाने समय काफ़ी समय लगता है, और काफ़ी समय के बाद जब ट्रेन का पटरी बिछ जाता है, इसके बाद ट्रेन के पटरी में हजारों ट्रेन गुजरते हैं, उसमें शताब्दी भी गुजरती है, हाई स्पीड ट्रेन भी गुजरते हैं, और उसमें 50 की स्पीड वाले भी गुजरते हैं और 150 की स्पीड वाले भी गुजरते हैं। क्योंकि पटरी बन चुकी रहती है, आपके ऊपर रहता है कि आप कितना दौड़ाना चाहते हैं। उसी तरीके से सिस्टम आपके सामने है, सब चीज़ बना हुआ है, लीडर सपोर्ट में है, कंपनी आपके साथ में है, सारा चीज़ सामने है, फिर भी आप अगर स्पीड से नहीं दौड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। आप अपने स्पीड को बनाइए और तेजी से दौड़िए, क्योंकि जो जितने तेजी से दौड़ेंगे अपने सारे ड्रीम, अपने सारे चीज़ों को उतने जल्दी फुलफिल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं भी करेंगे तो पूरे दुनिया में लोग करेंगे, क्योंकि किसी एक आदमी के करने या नहीं करने से किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से आज फेसबुक चला रहे हैं आप बोल दें फेसबुक वाले को कि भाई तेरा फेसबुक अब नहीं चलाऊंगा, ब्लॉक कर दे रहा हूँ सब लोगों को, और मैं अपना आईडी डिलीट कर देता हूँ, नहीं चलाऊंगा।
तो फेसबुक वाला को किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतनी बड़ी कम्युनिटी है। उसी तरीके से ये दुनिया में बदलाव का समय है। आप नहीं भी करेंगे तो दुनिया करेगी, और दुनिया पोर्टफोलियो बनाएंगे, अपने लाइफ को बदलेंगे, लेकिन निर्णय आपके ऊपर है। आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप इस बदलाव के साथ में आकर के सारे जानकारी को लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखे होंगे कि वाइट जो पेपर है उसमें लिखा हुआ है क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का, जो पूरी तरीके से 20 सेक्टर को मेंशन भी किया गया है, जिसमें यहाँ पे को ओनर, शेयर होल्डर एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फर्स्ट में वो देख सकते हैं, विच ऑपरेट्स इन 20 सेक्टर इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट। इसमें हेल्थ एंड लोगनेटिव डेवलपमेंट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, साइंस सेक्टर, कल्चर सेक्टर, चैरिटी सेक्टर, ये सारे सेक्टर को यहाँ भी मेंशन किया गया है व्हाइट पेपर में भी। इसी तरीके से इंडस्ट्री जो है, इसमें इंडस्ट्री में सेक्टर में इनोवेशन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग डेवलपमेंट सेक्टर, इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, सेक्टर ऑफ नॉन रॉकेट स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर हो गया। ये सारे चीज़ों में कंपनी की पोर्टफोलियो है। और फाइनेंस के माध्यम से अगर बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट हो गया, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, सेक्टर एंड प्रेसियस सेमी मेटल सेक्टर हो गया, सेक्टर एंड प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस सेक्टर, स्टोन सेक्टर हो गया, सारा चीज़ों में है। बिजनेस में भी इसी तरीके से सेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर का कोऑपरेटिव सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, इसमें भी हम लोगों को ट्रेनिंग होता है, उसके माध्यम से भी सीख करके अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। सेक्टर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस थ्रू द कोनरशिप, इसमें भी लाभ लेंगे लाइफ टाइम। और म्यूचुअल फंड, इक्विटी पार्टिसिपेंट, इमर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज, सारा चीज आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। जितना शुरू में मैं बताया था सारे चीजों का यहाँ भी मेंशन है, यानी व्हाइट पेपर में भी सारा चीज मेंशन है। आप लोग पूरा स्टडी भी कर सकते हैं, सारा आपके सामने है। सारा चीज का आप जानकारी यहाँ से ले करके और अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल अगर बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैं बैक करना चाहूंगा, इसमें दिखाना चाहूंगा टोटल जो सीआरयू है, उसी को क्रिप्टो यूनिट बोल सकते हैं। बाद में जो WCRU के रूप में जाना जा रहा है, जो WCRU है, तो WCRU का अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल 80 बिलियन है टोटल क्वांटिटी, ऐसे इसको बोल सकते हैं। टोटल इमिशन ऑफ WCRU टोकन यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ करके भी, तो इक्वल टू टोकन इक्विटी ऑफ कंपनी शेयर्स, माने टोटल 80 बिलियन इक्विटी शेयर के बराबर है। तो टोटल 80 बिलियन इसका किस तरीके से डिवाइड इसको किया गया है, इसमें इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 80 बिलियन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है 35 बिलियन और 45 बिलियन में। तो उसमें कुछ इस तरीके से है। अभी 35 बिलियन के तहत अगर चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अभी 29.43 बिलियन में कंपनी पहुंच चुकी है। यानी ये 30 बिलियन जैसे ही होता है, अब होने ही वाला है, क्योंकि लोग अभी इस महीने का जो लाभ ले रहे हैं, इसके माध्यम से कंपनी की कहना चाहिए कि उम्मीद है कि पूरी 30 बिलियन हो जाएगा। और इसके बाद 30 बिलियन के बाद 30 बिलियन हो जाएगा। फिर 3 बिलियन को कंपनी जितने लोग हैं वो स्टेकिंग में करेंगे, तो स्टेकिंग से 3 बिलियन, जितने पहले 3 बिलियन में शामिल होंगे उनको स्टेकिंग से उनको बोनस मिलेगा। 3 बिलियन रिजर्व में कंपनी रखेगी, तो टोटल 33 बिलियन हो गया। और 2 बिलियन आपके अभी अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा कि 2 बिलियन आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा, जो TNG में शुरू से जुड़े हुए हैं उन सभी को मिलेगा। तो टोटल 35 बिलियन इस तरीके से हो गया। और 45 बिलियन हम लोग ब्लॉकचेन के माध्यम से और भी उसका सिस्टम आएगा, अपडेट पूरा आएगा आप लोगों को। 45 बिलियन का किस तरीके से हम लोग यूजी पे के माध्यम से भी कुछ होगा, और कुछ किस तरीके से ब्लॉकचेन से उसको लेने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी जितने इनिशियल में 35 के अंदर में आएंगे उनको वर्ल्ड वाइड ओनरशिप बनने का मौका भी है, उसका लाभ भी मिलेगा। और बाद में क्या मौका मिलेगा, किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, वो तो बाद में निर्णय होगा कंपनी का, वो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। शायद इसको समझ पाए होंगे, इसको देख पाए होंगे। तो अब बताना चाहूंगा जो 2 बिलियन CRU मिलना है, और
किन लोग इसके बेनिफिट का हकदार हो सकते हैं। पहला तो जो 1 अक्टूबर 2014 से लेकर के 1 अक्टूबर 2020 तक जो आईआईटी यानी प्री आईपीओ जो टीएनजी का प्री आईपीओ इक्विटी शेयर लिए हैं और उनके क्लाइंट हैं, उन लोग इसका बेनिफिट के हकदार होंगे और उनको मिलेगा सीआरयू के रूप में। उसमें भी कुछ कंडीशन है, सारे कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो उसके बेनिफिट के हकदार होंगे। सबसे पहले आप टीएनजी के ऑप्शन से आप सीआरयू के ऑप्शन को ओपन करना होगा। जो पर्सनल अकाउंट होगा उसको ओपन जब तक नहीं करेंगे तब तक ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और ये बेनिफिट लेने के लिए आपको वीआईपी क्लब के मेंबर भी बनने होंगे और 1 तारीख से पहले तक आपको बन जाना होगा। हो सके तो 31 तारीख तक ही बन जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उससे पहले बन जाइए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत लोगों के मन में होगा कि 2014 से लेकर के 2020 तक है 1 अक्टूबर, तो 20 के बाद 2020 के बाद तो टीएनजी का मिलना बंद हो गया था, तो बाकी क्यों कंपनी इतना लिखी है। तो इसके लिए यह है कि बहुत सारे लोगों के इंस्टॉलमेंट भी थे, सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम हो रहा है, इसलिए सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे जो इंस्टॉलमेंट के माध्यम से ले रहे हैं उन लोग भी। उसी तरीके से अभी हम लोग इंस्टॉलमेंट के माध्यम से भी जो आएंगे उसका भी लाभ फ्यूचर में उसी तरीके से होगा, तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट वाले को भी मद्देनजर रखते हुए ये समय दिया गया है। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे और आप लोग इसका बेनिफिट लेने के लिए आप अपना अकाउंट को एक्टिव कर चुके होंगे और अपनी टीम को भी सब बता दिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। हमारे बीच में ये सारे चीज बताने के बाद एक सुनहरा मौका, ये लास्ट मौका है, इसके बाद इस तरीके से मौका गोल्डन फ्राइडे का दोबारा फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट सुनहरा मौका है। इस मौका का आप अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं भी लेंगे तो लोग लेंगे, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड से मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। लोग अभी से बहुत अपने टीम में सभी लोग फंड रख करके इसका वेट कर रहे हैं बेसब्री से, क्योंकि इसका शुरुआत आज ही होने वाला है। इसका शुरुआत आज होगा, शाम के भारतीय समय अनुसार 5:30 से शुरू होगा, जो कल 5:30 तक चलेगा। 24 घंटे का जो समय रहेगा, ये समय बहुत ही हम लोगों को बेहतरीन है, ये लाइफ को बदलाव कर सकता है क्योंकि इस बार का जो नवरात्रि है आने वाले समय पे सालों साल तक याद रख सकते हैं अगर आप लोग अच्छी पोर्टफोलियो बना के रखते हैं तो। क्योंकि आज के डेट को नोट कर लीजिए, आने वाले 2 साल 5 साल 10 सालों में फिर याद करिएगा कि मैंने बोला था कि आज का दिन यादगार हमेशा रहेगा। हमेशा दिवाली त्यौहार हर चीज मनाते आए होंगे, लेकिन आपके पास अगर अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा, अच्छा सारा चीज रहेगा, तभी जाकर के आप पूरे फैमिली के सारे सुख सुविधाओं के साथ अच्छे से फेस्टिवल मना पाएंगे। सब चीज को देखते हुए आप लोग अगर पोर्टफोलियो पे फोकस करते हुए आप लोग लाभ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। उसी को ध्यान देते हुए कंपनी गोल्डन फ्राइडे का ऑफर दिया है। इस ऑफर का लाभ सभी को लेना चाहिए। मैंने भी इसका ऑफर ले रहा हूं और अभी इसका और लेने वाला हूं। तो सबसे पहले जो शुरुआत कर सकते हैं इसमें, वो शुरुआत कर सकते हैं जो 50 यूनिट से शुरू कर सकते थे, उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। 50 उनको 2.5 यूनिट का सेविंग के साथ 5% डिस्काउंट के साथ सेम पैकेज को ले सकते हैं और 167 सीआरए उनको बेनिफिट मिल रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड उसके बेनिफिट लेने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए। उसी तरीके से जो सेकेंड पैकेज है जो 250 यूनिट में मिल रहा था, आज के डेट में जब शुरुआत होगा, एक्टिव होगा गोल्डन फ्राइडे, उसका प्रोमो कोड भी आएगा। आपको प्रोमो कोड ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा, आप लोग प्रोमो कोड डाल करके इसका लाभ लेंगे तो 10% डिस्काउंट के साथ में 25 यूनिट का बचत कर पाएंगे और 1000 सीआरयू का बेनिफिट ले पाएंगे। इसी तरीके से जो 1000 यूनिट का है उसमें 10% डिस्काउंट के साथ 100 यूनिट बचत करके मात्र 900 यूनिट में ले पाएंगे 5000 सीआरयू। और इससे बड़ा अगर देखें तो 4000 जो था उसमें 600 यूनिट बचत करके मात्र 3400 यूनिट में इसमें पार्टिसिपेट होकर के 26,667 सीआरयू का बेनिफिट ले पाएंगे। सबसे बड़ा पैकेज 10,000 यूनिट में 2000 बचत करके मात्र 8000 यूनिट में इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगे और 76,900
23 CRU का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इतना सुनहरा मौका है। इस मौका को लेने का 2 माध्यम है। पहला डायरेक्ट आप ले सकते हैं और दूसरा माध्यम है इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। जैसे 50 यूनिट और 250 यूनिट में 5 महीनों का इंस्टॉलमेंट होता है। पहला जो किस्त होगा, पहला इंस्टॉलमेंट का किस्त होगा, केवल उसी में डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी जो गोल्डन फ्राइडे के अंदर में जो भी रहेगा इंस्टॉलमेंट वही केवल इंक्लूड होगा, उसी में डिस्काउंट मिलेगा, बाद में डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो एक साथ करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए है। और इसके बाद 1000 और 4000 और 8000 वाला नहीं 10,000 वाला पैकेज में आप 10 महीने के इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आपको जैसा सक्षम है आप, अब जैसा लगता है इस बेनिफिट को आप ले सकते हैं। शायद आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और इसका बेनिफिट लेंगे, क्योंकि ये बेनिफिट फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इस बेनिफिट को लेकर के अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि आप बदलाव को भी देख लिए, हर चीज़ को देख लिए, कंपनी किस तरीके से काम करे उसको भी देख लिए, तो सारा चीज़ बेनिफिट ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पे API के माध्यम से जा कर के लेंगे। और अगर पैकेज जो मैं स्लाइड में दिखाया वो पैकेज में जो है सारा चीज़, आप चाहें तो दोबारा उसको CRU के EIP में जा करके सारा चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 250 यूनिट में टच किया तो यहाँ पे 1000 यूनिट CRU मिल रहा है, उसको यहाँ पे मेंशन दिखा देता है। लेकिन आपको खरीदी करना है जो ऑप्शन है पैकेज का, वो सबसे पहला पैकेज EIP बिगनर, इसके बाद EIP बेसिक, EIP एलिमेंट्री, EIP सेकेंडरी, EIP हायर एजुकेशन, सारा चीज को आप API के माध्यम से लेंगे। और आपके बीच में जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन है। आपके मन में 2 सवाल अभी भी आ रहे होंगे, बहुत लोगों के मन में हो रहा होगा कि सर मैं सुना हूँ कि एक्सचेंज आ जा रहा है तो मैं इसमें क्यों इन्वॉल्व हूँ, मैं एक्सचेंज से ही ले लूँगा, तो हो सकता है कि एक्सचेंज में मुझे सस्ता मिलेगा और मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, इसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मन में इस तरीके से सवाल हो रहा होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसा अभी EIP के तहत आएंगे तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पहली पूरी कंपनी के एजुकेशन आपको मिलेगा, सारा चीज बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आप टीम वर्क करेंगे तो आपका पर्सनल वैल्यूम होगा, वो काउंट होगा, उसके माध्यम से आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं, सारा चीज काउंट होगा। और दूसरा वर्ल्ड वाइड को ओनरशिप बनने का मौका तो आपको मिल ही रहा है, वर्ल्ड वाइड उसके बेनिफिट के हकदार होंगे, लाइफ टाइम उसका मिलेगा। और लेकिन फिर मन में है कि अब हम एक्सचेंज में अगर लेते हैं तो एक्सचेंज का सिस्टम अलग ही रहेगा, वर्ल्ड वाइड को ओनरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कंपनी का डिसीजन होगा। एक्सचेंज आने के बाद उसकी पूरी गाइडलाइंस आएगी, लेकिन जो इतना बेनिफिट यहाँ से मिल रहा है वो बेनिफिट वहाँ नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि वहाँ अच्छे रेट से स्टार्ट हो तो जो यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट से ना चूक जाए। इस चीज़ों को ध्यान देते हुए आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगेगा कि एक्सचेंज से मुझे सस्ता में मिल रहा है, अच्छा से मिल रहा है, तो आप निर्णय आपका होगा और एक्सचेंज से आप ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे तो बाद में वहीं से स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक्सचेंज में ज़्यादा रेट हो गया और आप इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर चुके हैं तो आपके लिए गोल्डन अवसर है, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, वहाँ रेट ज़्यादा भी होगा। फिर भी आप इसी रेट से हमेशा 10 महीने तक, कोई 10 महीने की इंस्टॉलमेंट लेंगे तो आपको पता ही है कि 10 महीने तक, 10 महीने के बाद देखिएगा कि रेट क्या जाएगा। साल भर में तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा एक्सचेंज में रेट जाएगा। तो हो सकता है कि वहाँ जो रेट है उस रेट पे आप नहीं ले पाएंगे, तो मौका यहाँ से भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप अगर आज से इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट ले रहे हैं तो रेट बढ़ने के बावजूद भी 10 महीने तक सेम रेट पे, आज जो रेट है इसी रेट पे मिलता रहेगा। तो आप ऑप्शन लेकर के चलें, मैं ऐसा मानता हूं, मैं आप खुद ऐसा मैं करने वाला हूं, ताकि ऑप्शन रहेगा कि इस तरीके से बेनिफिट मिले और आपका निर्णय होगा। तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से मेरे बातों से समझ पाए होंगे, सारे चीज़ों को सुन करके जो नए हैं उनको भी समझ में आ गया होगा और जो पुराने हैं उनको भी सुन करके अच्छा जानकारी मिला होगा। और मुझे विश्वास है कि सारे जानकारी के साथ में आप लोग इसका बेनिफिट लेंगे। और इसी के साथ आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि संक्षिप्त में पूरे मैं जानकारी को बताने की कोशिश किया ताकि आप लोग
कम आज समय है, आज ही शुरुआत होने वाला है 5:30 में। तो इस समय को आप लोग उपयोग करते हुए इसका बेनिफिट लेने के लिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए और इसका बेनिफिट लीजिए। और बेनिफिट ले करके आप भी लीजिए, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने टीम सभी को इसका बेनिफिट दिलाइए, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि कोई आपके जान परिचित या आपके टीम छूट जाए इस मौका से। तो इस मौका को कोई भी ना छोड़ें और इसका लाभ सभी लोग लें, क्योंकि ये सुनहरा मौका है। अगर नहीं लेंगे तो फिर बाद में जैसा आज का समय है, ये दोबारा समय नहीं आएगा, इस तरीके से मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और इसका बेनिफिट लेंगे। साथ में टीम में भी इस जानकारी को बताएंगे और टीम में भी सारे जानकारी दे करके पूरे टीम को भी एजुकेट करेंगे। तो मैं चाहूँगा इसी के साथ में आज का यहीं पे सेशन को समाप्त करना चाहूँगा। और आप लोग गोल्डन फ्राइडे का बेनिफिट लीजिए और पूरे परिवार के साथ में फिर से पुनः नवरात्रि दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग अच्छे से मनाइए। और इस बार की दुर्गा पूजा विशेष रहे, पोर्टफोलियो के साथ आप लोग अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और अपने लाइफ में बेहतरीन जिंदगी बनाइए आने वाले फ्यूचर में। तो इसी के साथ आज का वेबिनार को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों ने सुना, आप लोगों ने पूरी तरीके से शायद समझ पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी फिर दोबारा पूरी तरीके से, कुछ लोगों को केवाईसी से रिलेटेड कोई परेशानी हो रहा है, कई लोगों के टेक्निकल कुछ परेशानी हो रहा है, सारा चीज़ों को जानकारी के लिए साथ आऊँगा मैं दूसरे दिन, और नए नए जानकारी के साथ में भी आऊँगा। और बहुत लोगों के थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा, थोड़ा सा बहुत लोग जो लीडर हैं उन लोग अपना अपना कम से कम आईडी, यूजर आईडी, जीमेल, ये सब को रख लीजिए। बहुत सारे लीडर का शिकायत आ रहा है कंपनी में, तो ऐसा ना हो, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम में आएगा तो इस तरीके से सुनने को ना मिले, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन सिस्टम होता है। ब्लॉकचेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक बार कोई मिस्टेक कर देता है तो दोबारा भरपाई नहीं होगा। अभी तक जो हो रहा था उसमें कुछ टेक्निकल या कुछ गड़बड़ी होने के बाद उसको भरपाई किया जा रहा था, लेकिन ब्लॉकचेन में जब आएगा तो इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। वो बैंक वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि कोई गलती से पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, वहां पे जाके आवेदन लगा दीजिए कि सर हमको पैसा वापस कर दीजिए, गलती से मैं दूसरे के खाते में भेज दिया हूँ पैसा। वहां पे ऐसा नहीं कर सकते ब्लॉकचेन पे। तो इसलिए सब चीजों को ध्यान रख करके, सब चीजों को जान करके ही ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना है, उसको सीखना है। सीखने के लिए सारा सेशन हम लोग लेंगे, कंपनी के माध्यम से भी सेशन होगी, पूरी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। तो आप अपना, जिन लोगों के पास आईडी पासवर्ड नहीं है, अपना जिनको लगता है कि आईडी पासवर्ड मेरा कोई जान रहा है, तो उन लोग अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर लें, अच्छे से जीमेल चेंज कर लें, सब रखें और अपना पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं। इसी के साथ सेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी ने पूरी तरीके से सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।